MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम 5 से 28 क्वेश्चन देखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सही है? इसमें कूट बी सही है, 1 तथा 2। देखते हैं। 1, मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। नंबर 1, मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। नंबर 2, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। 5 से 29 क्वेश्चन। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? विकल्प डी, ठेकेदार करते हैं। ए, स्कूल मैनेजमेंट या व्यवस्थापक। बी, पंचायती राज संस्था। सी, स्वयं सेवा समूह। 5 से 30 क्वेश्चन। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? विकल्प ए, 2005-06। 5 से 31 क्वेश्चन। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? विकल्प डी, औषधियाँ एवं प्रतिजैविक। जो अधिसूचित हैं देखते हैं। ए, साबुन एवं अपमार्जक। बी, कागज़ एवं प्लास्टिक। सी, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल। टॉपिक 3, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, हेल्थ रिलेटेड स्कीम। 5 से 32 क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किया गया था वर्ष 2005 में। 5 से 33 क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लक्षित है? विकल्प बी, वर्ष 2014 तक 30,000 जीवित जन्म। टॉपिक बी और विकल्प बी, वर्ष 2014 तक 30 प्रति 1,000 जीवित जन्म। 5 से 34 क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM को प्रारंभ करने का वर्ष था? विकल्प सी, 2005। 5 से 35 क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? विकल्प सी, 10वीं। 5 से 36 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? विकल्प डी, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। 5 से 37 क्वेश्चन। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है? विकल्प ए, शौच स्वच्छता। टॉपिक 4, शिक्षा संबंधी योजनाएं, एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स। 5 से 38 क्वेश्चन। शैक्षिक दक्षता की मूल अवस्था है? विकल्प डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं। ए, शिक्षण कौशलों में निपुणता। बी, शिक्षक की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता। सी, शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता। 5 से 39 क्वेश्चन। शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है? विकल्प डी, उपरोक्त सभी से। देखते हैं। ए, समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से। बी, शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से। सी, शोध समस्या के परिभाषीकरण से। 5 से 40 क्वेश्चन। 2016 की UGC की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? विकल्प बी, PhD कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना। 5 से 41 क्वेश्चन।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001, सर्व शिक्षा अभियान 2001। साक्षर भारत मिशन 2009, साक्षर भारत मिशन 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। अब हम क्वेश्चन 5 से 42 देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? विकल्प डी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। टॉपिक 5 महिला, वृद्ध एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाएं, स्कीम रिलेटेड टू वुमेन्स ग्रोथ एंड चाइल्ड वेलफेयर। 5 से 43 क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण आर, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट बी सही है, देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। 5 से 44 क्वेश्चन। स्वाधार योजना का संबंध है। विकल्प बी, जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना। 5 से 45 क्वेश्चन। स्वाधार योजना है। विकल्प सी, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। टॉपिक 6 गरीबी उन्मूलन और रोजगार कल्याण संबंधी योजनाएं, पॉवर्टी एवोल्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर स्कीम्स। 5 से 45 क्वेश्चन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं। विकल्प सी सम्मिलित नहीं है, देख लेते हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो सम्मिलित हैं। ए राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, बी अन्नपूर्णा। 5 से 47 क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है या हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट सी सही है, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट देखते हैं। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। सेकंड, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। थर्ड, 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। 5 से 48 क्वेश्चन। भारत निर्माण योजना की घोषणा जिस वर्ष के बजट में की गई थी वह था। विकल्प सी 2005-06। 5 से 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? विकल्प ए मनरेगा। 5 से 50 क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SGSY को लागू किया गया था। विकल्प बी वर्ष 1999 में। 5 से 51 क्वेश्चन। श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके नाम से जुड़ा है? विकल्प डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब हम क्वेश्चन 5 से 52 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट योजनाओं के नाम, सूची सेकंड प्रारंभ वर्ष। इसमें विकल्प डी सही है, देखते हैं। विकल्प डी सही है, देखते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000।
553 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें विकल्प डी सही है। देखते हैं। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, रोजगार गारंटी योजना 1993, रोजगार गारंटी योजना 1993, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। 554 क्वेश्चन। बाद में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? विकल्प सी ग्रामीण बैंकिंग से। 555 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? विकल्प ए 2010 ईस्वी में। 556 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है? विकल्प सी 2015 से 2022। 557 क्वेश्चन। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? विकल्प बी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। 558 क्वेश्चन। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है? विकल्प बी मलिन बस्ती मुक्त भारत। 559 क्वेश्चन। संगम योजना का उद्देश्य है? विकल्प डी विकलांगों की सहायता। 560 क्वेश्चन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है? विकल्प बी अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। 561 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है? विकल्प ए ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। 562 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी लघु उद्योग सम्मिलित हैं। ए बेसिक शिक्षा, बी पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य, सी ग्रामीण सड़कें एवं आवास। 563 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा अपने उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। इसमें कूट डी सही है। देख लेते हैं। स्वजल धारा योजना ग्रामीण जलापूर्ति, स्वजल धारा योजना ग्रामीण जलापूर्ति, हरियाली योजना वाटर शेड प्रबंधन, हरियाली योजना वाटर शेड प्रबंधन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क। 564 क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया? विकल्प डी JRY जो सम्मिलित किए गए। ए IRDP, बी ट्राइसेम, सी डोआकारा। ए IRDP, बी ट्राइसेम, सी डवाकरा। अब हम 565 क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिए पायलट योजना का प्रारंभ किया गया वर्ष? विकल्प डी 1948 में। 566 क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? विकल्प ए 1999 में। 567 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता? विकल्प डी ग्रामीण उद्योग आते हैं। ए ग्रामीण जलापूर्ति, बी ग्रामीण सड़कें, सी ग्रामीण विद्युतीकरण। 568 क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य JNNURM योजना के साथ संबद्ध नहीं है? सी हेरिटेज क्षेत्रों का विकास संबंधित है। ए शहरी विद्युतीकरण, बी शहरी परिवहन, डी सफाई स्वच्छता और सीवर व्यवस्था। 569 क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य में से क्या उपलब्ध करना है? विकल्प ए
मूलभूत ग्रामीण अवस्थाएं। 570 क्वेश्चन। JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? विकल्प डी शहरी अधोसंरचना। 571 क्वेश्चन। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? विकल्प बी ग्रामीण स्वच्छता हैं। ए ग्रामीण आवास। सी पेयजल। डी ग्रामीण सड़क। 572 क्वेश्चन। भारत निर्माण में निम्न में से कौन कौन से कार्यों की मदें सम्मिलित हैं? अपना उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। इसमें कूट सी सही है। 1 2 3 1 2 3 देखते हैं। नंबर 1 सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम। 2 नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग। 3 जल बॉडीज वाटर बॉडीज की मरम्मत पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना। 573 क्वेश्चन। विजन 2020 है। विकल्प डी भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का। 574 क्वेश्चन। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है। विकल्प डी उपरोक्त सभी देखते हैं। ए ग्रामीण आवास। बी ग्रामीण सड़कें। सी ग्रामीण विद्युतीकरण। 575 क्वेश्चन। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी वर्ष 1993 में। 576 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंत नहीं है? विकल्प ए कृषि आधारित उद्योग। जो अंश हैं देखते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण टेलीफोनी। 570 क्वेश्चन। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है। विकल्प डी ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। 578 क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ। विकल्प सी अप्रैल 1999 में। 579 क्वेश्चन। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है। विकल्प डी अप्रैल 2010 में। 580 क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या नरेगा नहीं करता है। विकल्प बी प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी जो करता है। ए समावेशी समाविष्ट प्रोत्साहन। सी ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि। डी मजदूरी रोजगार गारंटी। 581 क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है। विकल्प बी 100 दिन। अब हम क्वेश्चन 582 देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था। विकल्प बी 200 जिलों में। 583 क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती रोजगार की स्थापना वर्ष है। विकल्प सी 1999। 584 क्वेश्चन। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है। विकल्प डी उपरोक्त सभी देखते हैं। ए ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। बी बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना। सी ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना। 585 क्वेश्चन। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। विकल्प ए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। 586 क्वेश्चन। आधार एक कार्यक्रम है। विकल्प सी भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। 587 क्वेश्चन। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1975 में। 588 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्यक्रम प्रारंभ सुमेलित नहीं है। विकल्प सी JRY अप्रैल 1995 ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। ट्राइसेम अगस्त 1979, ट्राइसेम अगस्त 1979, NREP अक्टूबर 1980, NREP अक्टूबर 1980,
SGS-22 अप्रैल 1999, SGS-22 अप्रैल 1999। 589 क्वेश्चन, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स योजना के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? इसमें कूट डी सही है, केवल एक। देखते हैं, यह योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई थी। 590 क्वेश्चन, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? विकल्प डी, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। 591 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? विकल्प बी, सामाजिक वानिकी जो हैं ग्रामीण जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा। डी, नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार। 592, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। विकल्प सी, आर्थिक विकास से। 593 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? विकल्प डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं, ए IRDP, बी ट्राइसेम, सी NREP। 594 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? विकल्प सी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो हैं देखते हैं, ए आम आदमी बीमा योजना, बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, डी असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। टॉपिक 8 महत्वपूर्ण सूचकांक इम्पोर्टेंट इंडेक्स। 595 क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प ए, मॉरिस डी मॉरिस। 596 क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण आर, SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। अब हम क्वेश्चन 597 देखते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प डी, 1, 2, 3। देखते हैं, नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 जीवन स्तर। 598 क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का अभिधान है। विकल्प डी, मूल्य सूचकांक। 599 क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक SDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? विकल्प ए, UNDP। 600 क्वेश्चन, आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है। विकल्प बी, फसल सूचकांक। 601 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन एक हिस्सा नहीं है? विकल्प ए, स्वास्थ्य एवं पोषण जो हैं, बी प्रति व्यक्ति आय, सी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, डी सकल नाम निवेश या इनरोलमेंट दर। 602 क्वेश्चन, मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य है। विकल्प ए, केरल। 603 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने एक विषमता सूचकांक विकसित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें सम्मिलित नहीं है? विकल्प बी, ज्ञान सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है। ए, दीर्घ आयुता, सी शिशुओं का स्वास्थ्य, डी रोजगार स्तर। 604 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? विकल्प बी, शिशु मृत्यु दर जो तत्व हैं। ए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सी वयस्क साक्षरता दर, डी गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या। 605 क्वेश्चन, भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है।
विकल्प बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 606 क्वेश्चन थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार या वेटेज दिया जाता है? विकल्प डी विनिर्मित उत्पाद। 607 क्वेश्चन यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों या इंडिकेटर से बना है? विकल्प बी 10। 608 क्वेश्चन मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। विकल्प डी उपरोक्त सभी देखते हैं। ए संसाधनों का समुचित प्रयोग, बी उत्पादकता में वृद्धि, सी कुशलता में विकास। 609 क्वेश्चन BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव मापने का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या है। विकल्प ए 30। 610 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? विकल्प डी प्रति व्यक्ति आय लिंगानुपात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। टॉपिक 1 आयात निर्यात की दशा एवं दिशा, इम्पॉर्टेंट कंडीशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट। 611 क्वेश्चन शुद्ध निर्यात बराबर होता है? विकल्प सी निर्यात माइनस आयात। 612 क्वेश्चन आयात कर है? विकल्प बी व्यापार की मात्रा को घटाता है। विकल्प बी व्यापार की मात्रा को घटाता है। अब हम क्वेश्चन 613 देखते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है? विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। 614 क्वेश्चन कथन ए भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2012-13 में अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद वर्ष 2013-14 के बाद निरंतर कम हो रहा है। कारण आर वर्ष 2013-14 के बाद से POL तथा गैर POL घाटों में सामान्य गिरावट हुई। विकल्प सी ए सही है किंतु आर गलत है। 615 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है? विकल्प सी दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। 616 क्वेश्चन निम्न के कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। कारण आर अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। इसमें कूट ए सही है। देखते हैं ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 617 क्वेश्चन निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट्स की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन ए हाल ही में भारतवर्ष के विदेशी विनिमय कोष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कारण आर डॉलर के रूप में अदृश्य निर्यातों में अदृश्य आयातों की तुलना में कहीं अधिक वृद्धि हुई है। कूट ए सही है। देखते हैं ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 618 साख पत्र या L/C साख पत्र या L/C दिया जाता है। विकल्प बी एक आयातकर्ता द्वारा। 619 क्वेश्चन आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है? ए इंडेंट से। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से। 620 क्वेश्चन वर्ष 2004-05 में निम्न समूहों का भारत के आयात में महत्वपूर्ण योगदान था। उपर्युक्त मदों को उनके प्रतिशत अनुपात के रूप में अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए और अपने उत्तर को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। कूट ए 1 ईंधन, 2 पूंजी वस्तुएं, 3 स्वर्ण तथा चांदी, 4 रसायन। 621 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? विकल्प ए OECD। विकल्प ए OECD।
अब हम क्वेश्चन 622 देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं। विकल्प बी पूंजीगत वस्तुएं व पेट्रोलियम पदार्थ। 623 क्वेश्चन भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में प्राप्त होता है। विकल्प ए चीन से। 624 क्वेश्चन भारत का 50% से अधिक आयात आता है। विकल्प बी एशियाई देशों से। 685 क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों से भारत की आयातों की सूची में सबसे अधिक स्थान भारत में से किस एक ने ले रखा है। विकल्प डी पेट्रोल और पेट्रोल निर्मित उत्पाद। 626 क्वेश्चन विदेशी व्यापार शेष में भारत का निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के साथ चालू खाते पर व्यापार अधिक है। विकल्प डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 627 क्वेश्चन भारत में वर्तमान में निम्नांकित में से कौन सा मद मूल्य की दृष्टि से भारतीय आयात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। विकल्प डी पेट्रोल और पेट्रोल पदार्थ। 628 क्वेश्चन भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है। विकल्प डी जर्मनी। 629 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है। विकल्प सी पेट्रोल एवं खाद्य तेल। 630 क्वेश्चन भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है। विकल्प डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 631 क्वेश्चन भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है। विकल्प डी दालें। 632 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है। विकल्प बी जूट उत्पाद। 633 क्वेश्चन भारत से डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है। विकल्प डी इंजीनियरिंग सामानों का। 634 क्वेश्चन ईसीजी संबंधित है। विकल्प बी निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से। 635 क्वेश्चन भारत में निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक है। विकल्प बी अभियांत्रिकी माल। 636 क्वेश्चन अदृश्य निर्यात का अर्थ है। विकल्प ए सेवाओं का निर्यात। 637 क्वेश्चन आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है। विकल्प सी सीमा कर शुल्क। 638 क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है। विकल्प बी निर्यात साख एवं गारंटी निगम। 639 क्वेश्चन भारत से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या कमोडिटी का निर्यात अधिकतम होता है। विकल्प बी अभियांत्रिकी माल। 640 क्वेश्चन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ सेज अधिनियम प्रभावी हुआ। विकल्प सी 2006 में। 641 क्वेश्चन विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया वर्ष 2005 में। 642 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्थापित किए जा रहे हैं। विकल्प डी मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। 643 क्वेश्चन भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज नीति घोषित की गई है अप्रैल 2000 में। 644 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सेज या विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है। विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। और जो है देख लेते हैं। ए अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन। बी नवीन तकनीकों का प्रयोग। सी अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन। अब हम क्वेश्चन 645 देखते हैं। सुपर 301 संबंधित है। विकल्प डी मुक्त व्यापार में अवरोध। 646 क्वेश्चन सुपर 301 क्या है। विकल्प सी यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। 647 क्वेश्चन सुपर बाजार होता है एक। विकल्प डी उच्च गुणवत्ता एवं बहुमूल्य वस्तुओं के विकास का संगठन। 648 क्वेश्चन भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। विकल्प सी निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। 648 क्वेश्चन भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है।
विकल्प सी निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। 649 क्वेश्चन एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है। विकल्प डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। 650 क्वेश्चन फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष। विकल्प सी 2002 में। 651 क्वेश्चन भारत के कुल व्यापार में चीन का अंश। विकल्प बी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 652 क्वेश्चन वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनाना है। विकल्प सी वर्ष 2020 तक। 653 क्वेश्चन क्रेता का बाजार कहलाता है जहां। विकल्प ए मांग से पूर्ति अधिक होती है। 654 क्वेश्चन जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि। विकल्प बी आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। 655 क्वेश्चन निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया। विकल्प ए सूरत में। 656 क्वेश्चन वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य खिलाड़ी बनाना वर्ष। विकल्प सी 2020 तक। 657 क्वेश्चन भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ वर्ष। विकल्प सी 1972 में। टॉपिक 2 भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट। 658 क्वेश्चन भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि। विकल्प डी एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों को पूरा ब्यौरा। 659 क्वेश्चन भुगतान संतुलन में निहित होता है। विकल्प डी उपरोक्त सभी। देखते हैं। ए दृश्य व्यापार, बी अदृश्य व्यापार, सी ऋण। 660 क्वेश्चन भुगतान 660 क्वेश्चन भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। विकल्प सी आयात एवं निर्यात से। 661 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता। विकल्प डी अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा किया जाता है। विकल्प ए निर्यात। विकल्प बी आयात। विकल्प सी गैर साधन सेवाओं से आय। टॉपिक 3 विदेशी निवेश एवं ऋण फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डेप्ट। 662 क्वेश्चन कथन ए सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है। कारण आर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजन नहीं कर पाईं। इसमें विकल्प बी सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। अब हम क्वेश्चन 663 देखते हैं। भारत में पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। कारण आर इन वर्षों में देश को बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है। विकल्प बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। 664 क्वेश्चन भारत के अंत पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह सबसे अधिक देश से होता है। विकल्प डी मॉरिशस। 665 क्वेश्चन भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हुए हैं वह निम्न में से किन क्षेत्रों में हैं। विकल्प डी सभी चारों। देखते हैं। नंबर 1 पर्यटन, नंबर 2 चिकित्सा संरक्षण, नंबर 3 परिधान, नंबर 4 चमड़े का सामान। 666 क्वेश्चन गत दशक में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक भारत में सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया है। विकल्प बी सेवा क्षेत्र। 667 क्वेश्चन भारत के संचयी एफडीआई अंतर प्रवाह में किस देश का हिस्सा सर्वाधिक है। विकल्प ए मॉरिशस। 668 क्वेश्चन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है। विकल्प सी विदेशी मुद्रा। 669 क्वेश्चन भारत सरकार ने किससे FERA या फेरा को प्रतिस्थापित किया है। विकल्प बी फेमा FEMA फेमा। 670 क्वेश्चन निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन ए भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है।
कारण आर इससे प्राप्त आय को घोषित नीति के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। विकल्प बी ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। 671 क्वेश्चन, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है। विकल्प डी उपरोक्त सभी को। देखते हैं, ए वैश्वीकरण की नीति को, बी उदारीकरण की नीति को, सी निजीकरण की नीति को। अब हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वित्तीय संगठन इंटरनेशनल एंड नेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस 672 क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष में हुई? विकल्प बी 1960। 673 क्वेश्चन, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? विकल्प ए WTO। 674 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है? विकल्प ए WTO। 675 क्वेश्चन, गैट का गोल या राउंड अधिवेशन सामान्यतः प्रतिवर्ष होता है? विकल्प डी जिनेवा में। 676 क्वेश्चन, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी? विकल्प ए अप्रैल 2000 में। 677 क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है? विकल्प ए वित्त आयोग। 678 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? विकल्प डी इसने संतुलित की है कि अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक के पद एक ही बने रहना चाहिए। ये गलत है। जो सही है देख लेते हैं। यह समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी। बी इसका संबंध निगमीय प्रशासन से है। सी इसने संतुलित की है कि कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। 679 क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है? विकल्प सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 680 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट फसलों के भारतीय संस्थान, सूची सेकंड जहां स्थित हैं। इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। IIVR वाराणसी, IIVR वाराणसी। IIPR कानपुर, IIPR कानपुर। IISR लखनऊ, IISR लखनऊ। IIHR बेंगलुरु, IIHR बेंगलुरु। 681 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक बार फसलों के परियोजना निदेशालय, सूची सेकंड जहां स्थित हैं। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। DRR हैदराबाद, DRR हैदराबाद। DWR करनाल, DWR करनाल। DMR नई दिल्ली, DMR नई दिल्ली। DPR कानपुर, DPR कानपुर। 682 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट संस्थान है, सूची सेकंड स्थान है। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। CSSRI करनाल, CSSRI करनाल। CTCRI त्रिवेंद्रम, CTCRI त्रिवेंद्रम। IRRI मनीला, IRRI मनीला। CAZRI जोधपुर, CAZRI जोधपुर। अब हम क्वेश्चन 683 देखते हैं। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर नीचे लिखे कूट से दें। कूट ए सही है, देख लेते हैं। नंबर 1 LIC, नंबर 2 IDBI, नंबर 4 UTI, नंबर 3 सेबी। इसका मतलब पहले LIC, फिर IDBI, फिर UTI, फिर सेबी। 684 क्वेश्चन, भारत, ब्राज़ील, चीन और अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है? विकल्प सी G22, विकल्प सी G22।
685 क्वेश्चन G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित हैं। विकल्प डी ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली। 686 क्वेश्चन भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? विकल्प डी 1945 में। 687 क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है। विकल्प डी गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। 688 क्वेश्चन गैट का तात्पर्य है। विकल्प बी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 689 क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। विकल्प बी जेनेवा में। 690 क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। विकल्प सी इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौरे से हुई थी। ये सत्य नहीं है। जो सत्य है देख लेते हैं। यह 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है। इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है। 691 क्वेश्चन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। विकल्प बी जेनेवा में। विकल्प बी जेनेवा में। 692 क्वेश्चन डंकल का नाम निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प बी गैट से। 693 क्वेश्चन आर्थर डंकल का नाम संबंधित है। विकल्प बी गैट से। 694 क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियाँ सम्मिलित है। ए बाजार पहुँच, बी आंतरिक समर्थन, सी निर्यात प्रतियोगिता। 695 क्वेश्चन का पाठ का संबंध है। विकल्प डी ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। 696 क्वेश्चन का पाठ CAPART का पाठ एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है। विकल्प बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। 697 क्वेश्चन IRDA नियमन करती है। विकल्प बी बीमा कंपनियों का। 698 क्वेश्चन पत्र स्वर्ण का अर्थ है। विकल्प ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। 699 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट या एप्टा का सदस्य नहीं है? विकल्प सी म्यांमार जो सदस्य हैं। ए लाओ PDR, बी चीन, डी भारत। अब हम क्वेश्चन 700 पे चलते हैं। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? विकल्प डी उपरोक्त सभी। ए ECGC, बी MMTC, सी STC। 701 क्वेश्चन राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? विकल्प ए सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु। 702 क्वेश्चन भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष प्राइस सब्सटेंशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है। विकल्प ए आलू और प्याज के उत्पादकों के लिए 703 विदेशी निगम शासित होते हैं। विकल्प सी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। क्वेश्चन 704 G15 है। विकल्प बी संसार के विकासशील देशों की एक संस्था। 705 क्वेश्चन यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है। विकल्प सी यूरोपीय संघ के केवल 12 राज्यों की। 706 निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? विकल्प डी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। 707 क्वेश्चन बाहर ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है। विकल्प ए औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में। 708 क्वेश्चन भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियाँ प्रदान की हैं। विकल्प ए सेबी को। 709 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है? विकल्प ए ECGC। विकल्प ए ECGC। 710 क्वेश्चन भारतीय यूनियन ट्रस्ट का है। विकल्प डी उपयुक्त सभी। विकल्प ए अपनी राय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना।
विकल्प बी धन को इस प्रकार सुनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो। विकल्प सी लोगों की बचत को एकत्र करना। 711 क्वेश्चन भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? विकल्प बी ITDC। विकल्प बी ITDC। 712 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? विकल्प सी कंबोडिया। सदस्य हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, डी नेपाल। 713 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया? विकल्प डी पौधा उत्पादन किए गए, ए व्यापार मार्ग, बी एकीकृत सर्किट के रूपाकृत का प्रारूप, विकल्प सी भौगोलिक संकेतांक। 714 क्वेश्चन भारत में राज्यों के अभिस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? विकल्प ए विश्व बैंक द्वारा। दोस्तों अब हम विविध या मिसलेनियस देखते हैं। 715 क्वेश्चन भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? विकल्प डी 1, 2, 3 देखते हैं। 1, 2, 3 एक लगान का विनियमन, 2 अवधि की सुरक्षा, 3 पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। 716 क्वेश्चन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? विकल्प सी सही है। देख लेते 1, 2, 3 और 4 सही है। तो एक फर्स्ट सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सेकेंड सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, थर्ड संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना। 717 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? विकल्प बी पहल, PAHAL, विकल्प बी पहल। 718 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? विकल्प डी सिंचाई डालेगा, ए शिक्षा, बी चिकित्सीय देखभाल, सी प्रशिक्षण। 719 क्वेश्चन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहते हैं? विकल्प बी आशा। 720 क्वेश्चन BB गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? विकल्प ए नोएडा में। 721 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका। 722 क्वेश्चन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्न में से कौन है? विकल्प डी सेवाएं फिर उद्योग फिर कृषि, पहले सेवाएं फिर उद्योग फिर कृषि। 723 क्वेश्चन उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार को महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प बी देख लेते हैं अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात तथा महिलाओं से। 724 क्वेश्चन निम्नांकित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट सी सही है, 4, 3, 2, 1, 3 देखते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसके बाद इंडी स्ट्रीट या डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट, फिर एक MRTP एक्ट, फिर फेरा या FERA। 725 क्वेश्चन निम्नलिखित विजन 2020 फॉर इंडिया संबंधित है? विकल्प सी आर्थिक विकास से। 726 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? उत्तर डी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 727 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित सही नहीं है विकल्प सी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। जो सही सुमेलित हैं देखते हैं। विकल्प ए भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली, विकल्प बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर, विकल्प डी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। 728 क्वेश्चन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है विकल्प डी हरित क्रांति जैविक उर्वरक के लिए प्रोत्साहन। जो सही हैं ए उच्च शक्ति मुद्रा,
विकल्प ए उच्च शक्ति मुद्रा RBI, विकल्प बी निजीकरण नी आर्थिक नीति, विकल्प सी गरीबी आकलन कैलोरी ग्राह्यता, गरीबी आकलन कैलोरी ग्राह्यता। 729 क्वेश्चन, जब जनसंख्या की प्रकृति जिसमें नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कई जाति आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं, विकल्प बी नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा। 730 क्वेश्चन, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं, इसमें विकल्प सी सही है। 1, 2, 3 देखते हैं। 1 व्यापार मार्का, 2 औद्योगिक परिरूप, 3 भौगोलिक संकेतक। 731 क्वेश्चन, भारत में उठते हुए बाजार के लिए मुख्य चुनौतियां हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें विकल्प डी सही है। उपयुक्त सभी देखते हैं। 1 ऑयल की कीमतों में वृद्धि, नंबर 2 आर्थिक विकास पर असमंजस, नंबर 3 विदेशी मुद्रा की निकासी, नंबर 4 संविदा सरकार की समस्याएं। 732 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें विकल्प ए सही है केवल एक गोरवाला समिति के संसद के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। 733 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, विकल्प डी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो फर्स्ट किसी की प्रधानता, थर्ड न्यून प्रति व्यक्ति आय, फोर्थ बृहद बेरोजगारी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट किसी की प्रधानता, थर्ड न्यून प्रति व्यक्ति आय, फोर्थ बृहद बेरोजगारी। 734 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें उपयुक्त वक्तव्यों में कौन सा कथन सही है, विकल्प डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 735 क्वेश्चन, कथन ए भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1997-98 वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति है, कारण आज निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है, विकल्प बी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 736 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन ए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिज्ञत समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है, कारण आर इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में कौन सा एक सही उत्तर है, कूट इसमें ए सही है, दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 737 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन ए विश्व व्यापार संगठन के दायित्व में भारत का किसी क्षेत्र में उत्पादन में कमी करना आवश्यक नहीं है, कारण आर भारत विकासशील देश है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न कौन सा एक सही उत्तर है, इसमें विकल्प डी सही है, देखते हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 738 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसमें विकल्प कूट सी सही है, देख लेते हैं। राघवन समिति प्रतियोगिता नीति और कानून, राघवन समिति प्रतियोगिता नीति और कानून। नरेचन समिति निजी कंपनियों का नियमन, नरेचन समिति निजी कंपनियों का नियमन। तारापुर समिति पूंजी खाते में परिवर्तनीयता, तारापुर समिति पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। माशेलकर समिति, माशेलकर समिति नकली दवाएं, माशेलकर समिति नकली दवाएं। 747 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट संगठन का प्रकार, सूची सेकंड महत्वपूर्ण लक्षण, इसमें कूट बी सही है, देखते हैं। कूट बी एकल व्यापारी असीमित दायित्व सीमित, एकल व्यापारी असीमित दायित्व सीमित। साझेदारी संविदात्मक संबंध, साझेदारी संविदात्मक संबंध। सहकारिताएँ, सहकारिताएँ कमज़ोर वर्गों की उन्नत, सहकारिताएँ कमज़ोर वर्ग की उन्नत। सार्वजनिक कंपनी जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या, सार्वजनिक कंपनी जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। 740 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूची दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड वित्त आयोग अध्यक्ष, इसमें कूट ए सही है, देखते हैं। नवा NPK साल्वे, नवा NPK साल्वे। 10वां
केसी पंत, 10वां केसी पंत, 11वां M.A. खुसरो, 11वां A.M. खुसरो, 11वां A.M. खुसरो, 12वां C. रंगराजन। 741 कुछ नीचे कुछ शब्दों के लघु रूपों तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दिए गए कूट का उपयोग कर इनको सही तरीके से सम्मिलित कीजिए। लघु रूप क्षेत्र, इसमें कूट ए सही है। OGLFOB, विदेशी व्यापार, OGLFOB विदेशी व्यापार। SGRY TRYSEM, OGLFOB विदेशी व्यापार। SJRY TRYSEM रोजगार, SJRY TRYSEM रोजगार। WBPI CPI सूचकांक, WBPI CPI सूचकांक। CRR SLR बैंकिंग, CRR SLR बैंकिंग। 742 क्वेश्चन। सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची पाठ सूची सेकंड। दोस्तों, इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद। आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद। संपोषित विकास, पर्यावरण। संपोषित विकास, पर्यावरण। जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य। जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य। अब हम क्वेश्चन 743 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी, तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, ये सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। ए, गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता की समस्या। बी, जानकी रमन समिति, शेयर घोटाले की जांच पड़ताल। सी, मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार। अब हम 744 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? विकल्प बी, WTO जेनेवा। 745 क्वेश्चन। केलकर समिति ने किस स्तर तक वार्षिक आय को वैयक्तिक आयकर से मुक्त रखने की संतुष्ट की? विकल्प सी, 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए तक। 746 रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित है? विकल्प बी, आर्थिक क्षेत्र में सुधार। 747 क्वेश्चन। आबिद हुसैन समिति का संबंध था। विकल्प बी, लघु एवं मध्यम उद्योग से। 748 क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम में परिवर्तन के सुझाने हेतु JJ ईरानी समिति का गठन किया गया है? विकल्प सी, कंपनीज अधिनियम। 749 क्वेश्चन। जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसे जाना जाता है? विकल्प ए, केलकर समिति के नाम से। क्वेश्चन 750 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? विकल्प ए, मालेगांव समिति। 751 क्वेश्चन। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जैसे AFZPK 7190 के, इसमें P दर्शाता है। विकल्प ए, व्यक्तिगत। 752 क्वेश्चन। निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? विकल्प ए, सी रंगराजन। 753 क्वेश्चन। 10वें वित्त आयोग के अनुसार करों के विभाजन हेतु उपर्युक्त कोष में राज्यों का हिस्सा होगा? विकल्प बी, 29%। 754 क्वेश्चन। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प सी, विजय केलकर। 755 क्वेश्चन। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था? विकल्प बी, सन 1976 ईस्वी में।
756 क्वेश्चन भारत की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है। विकल्प सी समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट। 757 क्वेश्चन भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है विकल्प सी विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। जो सत्य हैं ए इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं। बी इसे भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। डी भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। 758 क्वेश्चन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। विकल्प ए वर्ष 1982 में। 759 क्वेश्चन भारत में भविष्य निधि है। विकल्प ए संविदा आधारित बचत। 760 क्वेश्चन मॉर्गन स्टैनले ने भारत की गणना वर्ष 1998 में अति उभरते हुए बाजारों में की है, तभी उसे निम्नांकित स्थान दिया है। विकल्प बी द्वितीय। 761 क्वेश्चन व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? विकल्प सी इंदिरा विकास पत्र। 762 क्वेश्चन इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प सी 1996 में। 763 क्वेश्चन कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। विकल्प डी सी अविदत्त पूंजी पर। 764 क्वेश्चन राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष थे। विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। 765 क्वेश्चन भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? विकल्प डी MS रंधावा। 766 क्वेश्चन देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। विकल्प बी GBPAU पंतनगर। GBPAU पंतनगर। 767 देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प बी 1960 में। 768 व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकल्प बी महात्मा गांधी ने। 769 क्वेश्चन निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय प्रजनन या जेनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? विकल्प सी न्यायिक प्रणाली में सुधार। भाग है ए तेल के क्षेत्र में सुधार, बी सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, डी शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। 770 क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? विकल्प डी चीन। 771 क्वेश्चन ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखली करने या इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? विकल्प डी दादा भाई नौरोजी। 772 भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अब निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध होकर कार्य कर रहा है? विकल्प डी वित्त मंत्रालय। 773 भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? विकल्प ए स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से। 774 स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां विकल्प डी उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। 775 निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? विकल्प बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है न्यूनतम अवस्था कार्यक्रम, सी करारोपण, डी भूमि सुधार। 776 प्रारंभिक शिक्षा कोष PSK की स्थापना वर्ष 2005 में निम्न में से किस प्राप्त की गई थी? विकल्प सी केंद्र द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु। 777 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? विकल्प डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। जो हैं देख लेते हैं। ए धन की न्यून कार्यक्षमता, बी प्रति व्यक्ति कम आय, सी पूंजी निर्माण की न्यून दर। 778 भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। विकल्प बी 2002 में। 779 राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है। विकल्प ए श्रम का पुनर्प्रशिक्षण। 780 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध है। विकल्प ए टेलीकॉम कंपनियों को देयताओं के समायोजन से। 781 कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष। विकल्प बी 1965 में।
782 विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकल्प सी व्यक्ति और राज्य दोनों। 783 वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं है विकल्प डी, इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। जो सही है ए, इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है। बी, इसने शिखर के उद्योगपतियों का विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए प्रेरित किया है। विकल्प सी, इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया है। 784 क्वेश्चन, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? विकल्प ए, जे टिनबर्गिन ने। 785 वाटर या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया? विकल्प सी, 1977 में। 786 पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जैसे AFZP के 7190 के, इसमें P दर्शाता है। विकल्प ए, व्यक्तिगत। 787 भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? विकल्प बी, सूरत में। 788 राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की स्थिति निम्न में है। विकल्प ए, आनंद। 789 भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम या FATCA क्रियाशील हुआ है। विकल्प सी, 30 सितंबर 2015 से। 790 निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता? विकल्प सी, निजी धन उधार देने का प्रचलन देते हैं। ए, पशुपालन। बी, कुटीर उद्योग। डी, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। 791 निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? विकल्प डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। 792 निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? विकल्प ए, फ्लिपकार्ट। 793 बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्न में से किस ओर रुझान पैदा करती है? विकल्प बी, उपभोक्तावाद की ओर। 794 डॉक्टर मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। जो सही हैं ए, भारत के पूर्व वित्त मंत्री। बी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर। डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। 795 क्वेश्चन, हाल में यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही है क्योंकि? विकल्प ए, इसका शुद्ध मूल्य शेयर बाजार में लंबी मंदी के कारण काफ़ी कम हो गया। 796 निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सही हैं या हैं। अपना उत्तर दिए गए खुद से चुनिए। विकल्प सी, 2, 3, 4। देख लेते हैं। 2, संकट के कारण क्रय ऋण अदायगी नहीं हुई। 3, इसके कारण से US के कुछ बैंक फेल हो गए। 4, सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा या क्रैश हो गया। 797 मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? विकल्प बी, मोरारजी देसाई। 798 भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। विकल्प डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 799 सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं? विकल्प डी, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। 800 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? विकल्प बी, थोक मूल्य सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आपको हेल्पफुल लगें तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।